जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंजारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राधा माधव राधे। राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि ओम हरि। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपे स्वयं कदा रूप कदा मह्यं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं गुरुन् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च अग्रजातं श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथं तं सावधूतं भजं परिजनसहितं कृष्णचेतन साद्वैतं सावधूतं कृष्णपादान् परिजनसहितं दासुरं कृष्णचैतन्यदेवं श्री कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरवाणी वेदांत प्रचारिणे स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 14 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 3 को डिस्कस करेंगे। श्लोक को उच्चारण करते हैं, मेरे पीछे पीछे दोहराना। 3 कल हुआ है ना? कल हुआ था, 2 हुआ। कल कितना हुआ था माता जी? दो तक हुआ था सर। प्रभु जी तीसरा आज होगा। ठीक है मैडम, आप मुझे अगर सर बोलेंगे तो हम आपको क्या बोलेंगे? आगे मुंह से कोई कोई गलत नहीं बोले प्रभु जी। और भूजी सर बोलेंगे तो माता जी मिलेगा। मैडम आप कह के कभी कभी सर बोलने की भी आदत है ना, निकल मुझे जाता है। अच्छा नहीं पहले तो लगता। सर सर बोलने से सही मुझे बात। स्कूल का टीचर याद आता है, जब बचपन करते थे। प्रभु जी सर बाथरूम जाऊं, प्रभु जी बोलना पड़ता टीचर था। तो है ही। आप टीचर तो है ही। तो टीचर तो है ही। बोलना पड़ता था टीचर कि सर मैं थोड़ा बाथरूम जाऊं, बोले कि ओके। सर मैं थोड़ा उनके साथ खेलने जाऊं। बचपन में टीचर को ये सब बोलना पड़ता था, तो सर सर हैबिट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का कथा। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तु विपर्यस्तु धर्मिणा विपर्यस्ता तु धर्मिणा पापयसिंहिनां वार्तां पापी यस्मि यस्मिन्निरी नाम वार्तां क्रोधलोभान्वितात्मनां क्रोधा लोभा निरीतामयात्मानम् कालस्य च गतिं रौद्रां कालस्य च गतिरौद्राम् विपर्यस्तु तु धर्मिणा विपर्यस्तु धर्मिणा पापयसिंहिनां वार्तां पापी यस्मिन्निरी नाम वार्ताम् क्रोधलोभान्वितात्मनां। क्रोधलोभा निर्दयात्मनाम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। सभी भक्त लोग को दंडवत प्रणाम। कालस्य च गतिं रौद्राम् कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्त तु धर्मिणा विपर्यस्तु धर्मिणा पापी यस्मिन्निरे नाम वर्ताम् पापीयसिंहिनां वार्तां क्रोधलोभ निगतयात्मनाम्। क्रोधलोभान्वितात्मनां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी दंडोत, सभी भक्त लोग के दंडोत प्रणाम। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यक्ति कर्म हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। जब सभ्यता का संबंध पूर्ण
क्या हुआ? के अनुचित साधन लोभ, क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों का प्राधान्य हो जाता है। ऋतु संबंधी नियमितता के परिवर्तन का अर्थ है पढ़ो पढ़ो माता जी। कहाँ तक पढ़ा? तात्पर्य। तात्पर्य, जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है, तो ऋतु की नियमितता में परिवर्तन, जीविका के अनुचित साधन, लोभ तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों का प्रारंभ हो जाता है। ऋतु संबंधी नियमितता के परिवर्तन का अर्थ है एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों का प्रकट होना। उदाहरणार्थ, वर्षा ऋतु चली जाए या ऋतु में फलने फूलने वाली क्रिया दूसरी ऋतु में होने लगे। ईश्वर विहीन मनुष्य अन्यतः लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। ऐसा व्यक्ति से अपनी जीविका चला सकता है, चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित। महाराज युधिष्ठिर नहीं, ऊपर चला गया। महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उपयुक्त सारे लक्षण का अभाव था, लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के दैवी वातावरण में यत्किंचित परिवर्तन होने लगा तो वे चकित हो गए और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि अब भगवान प्रकट हो गए हैं। जीविका के अनुचित का अर्थ है अपने वृत्ति परक कर्म से हटना। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कुछ कर्म नहीं, किंतु यदि कोई इन कर्मों को न करके अन्यों के कर्मों को अपना कर्म घोषित करते हुए उसे अपनाता है तो वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता और वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। अज्ञान ही मानव समाज की सारी संगतियों का कारण है। इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से इस अधोगति की युग में श्रीमद् भागवत उस रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? कल हमारा अध्याय शुरू हुआ है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान। तो नंद किशोरी माता जी बताएंगे कल क्या हुआ था क्लास में, फिर आज के श्लोक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग को दंडवत प्रणाम। कल तो आपने बताए थे कि अपशगुन के विषय में आपने बताए थे कि जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, शियार ये सब रात में रोते हैं तो आदमी को समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ होने वाला है, मैंने कुछ भयानक होने वाला। तो उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज के डर लगने लगा कि कुछ ना कुछ मतलब ये सब अपशगुन हो रहा था उनको कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो वे अब क्या कर रहे थे कि अर्जुन की मतलब अर्जुन जो द्वारिका गए हुए हैं, अभी इतने दिन हो गया, अभी तक वे अर्जुन आए नहीं। तो वहां पर कैसा कैसा हो रहा है, तो वे ये सब भगवान श्री कृष्ण के आगे प्लान क्या क्या है और क्या प्लान बना रहे हैं, ये सब सारी बातें युधिष्ठिर महाराज सोच सोच करके वे बहुत मतलब डर रहे थे, बहुत चिंतित, अधिक से अधिक चिंतित थे। और आपने बताए थे और भी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनंत है, मतलब पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी अनंत है, सारे संसार के सबसे अधिक शक्तिमान, सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली जो सूर्य जो एक श्वास मतलब एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्य की सृष्टि, सूर्यों को सृष्टि करते हैं और पुनः हुए ये पुनः मतलब संहार भी होते रहता है।
तो और भी है प्रभु जी, सूर्य के ही कारण से ही तो हम लोग को सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना, उजाला, घर, यानी सब कुछ हमें मिल रही है। लेकिन अगर सूर्य नहीं रहते तो हमें दिन को भी अंधेरे में रहना पड़ता, जो कि और भी आपने बताए थी कि पृथ्वी माता जो है वे सूर्य के ही मजबूती से खड़ी है। नहीं अगर सूर्य रहेंगे तो पृथ्वी माता भी वे खड़ी नहीं रहेंगी। और फिर आप एक मिट्टी के घर के भी उदाहरण दिए थे कि घर मतलब घर बनता है मिट्टी के, तो जब थोड़ा सा मिट्टी उस पर दीवार पर रखाता है और फिर वे सूर्य के प्रकाश से जब सूख जाता है तो फिर मिट्टी उस पर मिट्टी डाला जाता है। तो इस तरह से घर एक तैयार होता है। तो प्रभु जी वही अपशगुन के विषय में बोले कि ऐसा, मतलब एक और भी बोले थे कि रात को अगर, दिन में तो नहीं लेकिन रात को अगर कोई बच्चा चाहे कोई डराए तो उसमें आदमी डर जाता है, लेकिन दिन में नहीं डरता। तो यही सब आपने उदाहरण दे करके ये मिट्टी के घर के विषय में भी बताए थे। और प्रभु जी और नहीं है। तो और भी हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि अपने इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा अपशगुन होता है, जैसे कुत्ता के रोना, ये सियार का रोना, कुत्ता के रात में भौंकना, ज्यादातर बिल्ली रोती है, तो ये सब सारी मतलब अपशगुन की संकेत होता है। तो बहुत इससे आदमी को समझ जाना चाहिए कि बहुत बड़ा मतलब कोई ऐसा भूचाल आएगा, चाहे जो भी है, मतलब खराब चीज होने वाला है। और कुछ नहीं याद है तो, बस इतने ही क्या? इतने ही याद है, अब नहीं याद। अच्छा, बहुत सुंदर। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सिलसिला। आप सभी टॉक्सों में आ जाना है 7 लेके 9 बजे तक, जो जो मन में क्वेश्चन होगा। आज दूध है ना, दूध है गृहस्थ। तो युधिष्ठिर महाराज क्या भावना लेकर अर्जुन को भेजा था द्वारका में कि जाके देखो को उनका क्या प्लान है, क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं कृष्ण आगे, क्योंकि उन्हीं के कारण, उन्हीं की इच्छा से हमारा ये है राज्य, धन, धन्य, एवरीथिंग। तो अभी तो सब कुछ मिल गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे भूल जाए। तो अभी उनकी क्या इच्छा, आगे क्या किया जाए। राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, विभिन्न प्रकार का यज्ञ तो संपन्न हुआ, अभी आगे क्या करना है। तो ये भावना लेकर अर्जुन को मैसेंजर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के रूप में भेजा कि जाके वार्ता लेके आओ, क्योंकि उस समय ऐसा कोई इंटरनेट का जमाना नहीं था कि मैसेज कर दिया तो कृष्ण रिप्लाई किए। इसीलिए मैसेज बना के अर्जुन को भेजा। तो बहुत सारे महीना बीत गए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना बीत गए, लेकिन नेटवर्क ही नहीं है, किसी भी तरह का रिप्लाई, 2 टिक नहीं हो रहा है व्हाट्सएप में, आ ही नहीं रहा कुछ। इसीलिए भीम को बोला। कल हम लोग जो 2 नंबर श्लोक तक आलोचना किए थे, डिस्कस किए थे कि क्या हुआ, इतना कुछ अपशकुन दिख रहा है। एग्जाम्पल दिए थे हम लोग सूर्य का। भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य इस संसार से ओझल हो गए। जैसे सूर्य के बिना पूरा ये ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं है। मिट्टी का घर बनाएंगे या सीमेंट का या ईंट का, अगर सूर्य की किरण वहां पे नहीं आएंगे तो वो धस जाएंगे। तो सूर्य का अस्तित्व ही इस जगत को टिकाए रखना। उसी प्रकार कृष्ण रूपी सूर्य इस संसार को टिकाए रखे। तो शायद युधिष्ठिर महाराज सोच रहे, हो सकता है कृष्ण रूपी सूर्य इस संसार में नहीं रहा, जिसके कारण ही ये अपशकुन दिखने को मिल रहा है।
सियार का चिल्लाना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, कुत्ता का भौंकना, गधे का चिल्लाना, तो ये सब जो है ये अपशकुन होता है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज के मन में कुछ कुछ लक्षण, अच्छा अर्थात थोड़ा डर, भय उत्पन्न करने वाले लक्षण प्रकट हुए। तो आज के श्लोक में जो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे कि एक्चुअली सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे नैमिषारण्य के तट पर कि जब सनातन काल की गति बदल गई, और यह अत्यंत भयावह था। सनातन काल की गति कहने का मतलब मान लीजिए अभी गर्मी का दिन है, अभी 1 घंटा के बाद आपका पूरा ठंडा लगने लगा, सभी जैकेट मतलब कोई बक्से में पैक करके रखे, और बहुत इतना ठंडा लगा जैसे दिसंबर महीना हो। तो एक आश्चर्य होगा कि नहीं? उमाशंकर प्रभु जी, मेरा प्रश्न है आपसे, आश्चर्य होगा कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, आश्चर्य तो बहुत होगा तो वही चीज कि अभी गर्मी अचानक से ठंडा हो गया। हाँ, तो वही चीज युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य लगा कि अरे सनातन काल जो है इतना सुंदर ढंग से चला, लेकिन ये तो पूरी तरह से गति बदल गए। तो इससे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे होता है ना, पूरब से चली पुरबाई की छन छन पायल बाजी, मतलब पूरब से जब कोई पुरबाई चलती तो ऑटोमेटिक पता चलता है कि वर्षा, पायल बजने वाला मतलब बारिश होने वाला है। छन छन मतलब टिप टिप वर्षा पानी, ये सब होने वाला है, ये कुछ लक्षण है। समझ गए? थोड़ा सा हंसाना चाहिए। क्या क्या प्रभु जी? सब समझ गए। हाँ हाँ, ये जब पूरब से जब हवा चलते हैं तो ऑटोमेटिक पता चलता है कि पायल बजने वाला है। और वो पायल कैसा है? बारिश, टिप टिप छन छन पायल, जो भी है। तो युधिष्ठिर महाराज को ये चीज थोड़ा हृदय में लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पश्चिम से हवा बह रही है, पूरब से हवा बह रही, कुछ तो गड़बड़ है, उल्टा दिशा में चल रहा है चीज। तो ऋतु संबंधित ये जो नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। व्यतिक्रम का अर्थ क्या होता है? जैसे हमारे भारतवर्ष में साइकिल चलाना या गाड़ी चलाने का नियम कैसा है? राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर हर कोई अगर गाड़ी अगर राइट साइड में चलाना चालू किया, देन व्हाट विल बी, क्या होगा? सब में एक्सीडेंट करके मर जाएंगे। यद्यपि जाएगा। अमेरिका में राइट साइड में चलाने का है, साइड में चलाना शुरू किया तो सब एक्सीडेंट होकर मरेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज को देखने को मिला कि ऋतु संबंधित जो कुछ है सब बदल रहे हैं। अगर धान का खेत में जाके सभी धान काटने लगा तो क्या होगा? अरे तो सामान्य लोग जो है इस संसार में अलालची हो गए। युधिष्ठिर महाराज सब कुछ देख रहे हैं। सामान्य लोग लालची हो गए, अत्यंत क्रोधी हो गए हैं, तथा धोखेबाज अर्थात चीटर, चीटिंग, धोखेबाज हो गए हैं। और वो देख रहे थे कि सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। अभी हम लोग कलियुग में देखने को मिल रहा है ना, एक बकरी को काट लिया, उसका चाकू से मांस बेच रहे हैं, जीविका का अनुचित साधन अपना रहे हैं। मुर्गी पोल्ट्री फार्म से लेके आए, उसको काटने लगा और सारी दुनिया के लोग खरीद रहे हैं। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे इसके कारण नरक में भोगना पड़ेगा, नरक गति भोगना पड़ेगा। उसका कोई टेंशन नहीं है। क्यों? अंधे हैं, दिव्य ज्ञान का भाव है, कुछ देख नहीं पा रहे कि मृत्यु के बाद क्या होगा। तो ये सब चीज युधिष्ठिर महाराज को दिखाई दिया कि कली का आक्रमण हो चुका है। ये कलियुग जो है, ये कलियुग आ चुके हैं। ये चीज उनको दिखाई देने लगा युधिष्ठिर महाराज को, इसीलिए बहुत डर गए। अरे डरेगा ही बाबा,
हम लोग भी तो डरते हैं ना। कभी मान लीजिए किसी भी तरह का आप रात में सोए हुए हैं और एक आक्रमण हो गया, लड़ाई, बॉम्ब बास्टिंग, बंदूक गोली अगर चालू हो जाए तो आप तो डरेंगे ही, चाहे कितना ही भक्त हो, कितना ही कृष्ण भक्त हो, डरना तो होगा ही। क्योंकि आप नहीं मर रहे लेकिन सामने तो कोई मर रहा है। ठीक है, तो यही चीज युधिष्ठिर महाराज को फील हुआ कि क्या किया जाए, व्हाट टू डू। तो श्रील प्रभुपाद युधिष्ठिर महाराज के भाव को व्यक्त करते हुए हम सबको शिक्षा दे रहे कि जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है तो ऋतु की नियमितता में परिवर्तन, जीविका के अनुचित साधन, लोभ क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों का प्राधान्य हो जाता है। ठीक है, तो क्या सेक्रेट पॉइंट क्या है? भगवान के प्रति प्रेम। जब कृष्ण के प्रति प्रेम हमारा टूट जाता है, संबंध टूट जाता है, तब सब कुछ गड़बड़ होता है। जैसे एक दिन एग्जांपल दिया था ना, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या है, जब आप गणित मैथमेटिक्स जब कुछ बनाएंगे ना, कुछ अंक आपको मिला है, आप बना रहे हो, उनमें से अगर एक सूत्र अगर भूल हुआ, एक वर्ड, एक अंक, एक संख्या, तो आपका पूरा गिनती भूल होगा, पूरा अंक भूल होगा। मैथमेटिक्स में ये रूल है। तो हमारा जीवन जो है ना मैथमेटिक्स की तरह है। तो ये जो सूत्र है कृष्णा, कृष्ण के प्रति प्रेम, जब वो प्रेम टूट जाता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कितना भी ट्राई करें, पत्नी को मनाने जाओ तो दूसरे के साथ भाग जाएंगे, बच्चे को बोलने जाओ तो बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। इस प्रकार अगर कृष्ण के प्रति प्रेम रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, एवरीथिंग विल बी फर्स्ट क्लास। अच्छा इनकम होगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा घर रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम टूटा तो सब कुछ टूटा। ये सबके जीवन में होता है। क्यों माया देवी क्यों ऐसा करते हैं? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ये जेल खाना है और जेल खाना में लोग संशोधन होने के लिए आते हैं, यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते। तो यहाँ पर आके अगर कोई एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करने के लिए कोशिश करे तब तो माया देवी और प्रभु जी आपका आवाज। हाँ क्या? अगर कट कट के आ रहा है, यही आवाज कट कट के आ रहे, वो आपके नेट का प्रॉब्लम है, बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा जो प्रेम का संबंध टूट जाता है तो सब कुछ गड़बड़ होता है। शादी नहीं होता समय के अनुसार, और भी बहुत कुछ, हाथ में पैसा नहीं आता, अच्छा रूप नहीं मिलता, विभिन्न वेरियस टाइप्स ऑफ इनऑस्पिशियस थिंग विल बी इन आवर लाइफ। बहुत ही अशुभ चीज हमारे जीवन में आते हैं जब हमारे कृष्ण के साथ संबंध टूट जाता है। लेकिन जब हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाता है तो सब कुछ मंगलमय होता है, एवरीथिंग। ये लक्षण है, ये कुछ कुछ सिम्टम है। तो अभी किसी के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी हमारे जीवन में सब कुछ अमंगल हो रहा है, तो इससे ये चीज लेना है कि अभी तक मैं भक्त नहीं बना, अच्छी तरह भक्त नहीं बना, इसीलिए हमें प्रयास करना है और ज्यादा से ज्यादा सुंदर ढंग से भक्ति करने का। हाँ, अभी बोलेंगे प्रभु जी आप तो बहुत खुश है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, इसका मतलब आप बहुत महान भक्त बन गए। नहीं, बात महान भक्त की नहीं, बात है कृष्ण एक्चुअली कृपा सबको करता है। हम लोग को सबके जीवन में उनका बैकग्राउंड को देखना चाहिए। अभी जो वो सुखी है उसके पीछे वो कितना दुख उठाए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो तो वो जानते हैं और परमात्मा जानते हैं। आप हु आर यू इन थर्ड क्लास पर्सन? थर्ड पर्सन आप कैसे जानेंगे उसके और कृष्ण के बीच का क्या संबंध है? इसीलिए हम लोग को मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि कभी भी किसी भक्त के प्रति ईर्षा मत करना,
कि कोई जीबीसी के पद में है, कोई बहुत बड़ा प्रचारक बन चुके, सारे विश्व के लोगों को कृष्ण कथा सुना रहे, सारे जगत के लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। तो ये सब देख के गुरु महाराज बोले कि कभी भी उनके प्रति ईर्ष्या मत करना। क्यों? क्योंकि उनका और कृष्ण का जो संबंध है ना, वो कृष्ण जानते कि ये व्यक्ति कितना प्रयास किया था, अपने लाइफ में कितना परिश्रम किया था कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। दैट्स व्हाई, जिसके कारण उनको ये पद प्राप्त हुआ। तो अगर बीच में अगर आप ईर्ष्या करेंगे तो आपकी भक्ति डाउन होगी। इसीलिए कभी भी किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। वो अगर कुछ है तो कृष्ण की कृपा से है, नॉट मेरी कृपा। कृष्ण की कृपा से वो उस मंजिल में सिचुएटेड है, अवस्थित है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना है। हमारी जो स्थिति है सर्वदा यही चिंतन करना है। गुरु महाराज बोल रहे थे कि हमारे जीवन में सुख आए तो कृष्ण कृपा, दुख आए तो खुद का कर्म फल। ये चीज हमेशा याद रखना है, तब भक्ति में हम लोग पदोन्नति कर सकते हैं। अगर दुख आए तो बोलेंगे क्या प्रभु जी, उनको आप पनीर सब्जी खिला रहे, मैं साग भाजा, गरीब हूं, मार खाते हैं राइस में पानी मिला के, और वो लोग दाल के साथ पूरा पनीर सब्जी 5-56 भोग खाते हैं, 56 भोग प्रसाद खाते हैं। तो मैं किस तरह का अधम भक्त हूं। ठीक है, तो ऐसा ही फील होना चाहिए कि वो इसीलिए अच्छा भक्त क्योंकि अपने जीवन में कुछ ऐसा कुछ किए है, दैट्स व्हाई वो उस पोजीशन में है। तो आप भी उनको न देखते हुए अपना और कृष्ण का रिश्ता निभाइए। हमारे जितने सारे आचार्य हुए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी और माधवेंद्र पुरीपाद, जितने सारे महान महान आचार्य हैं, वो सभी अपने और कृष्ण के बीच का जो प्रेम, उसको देख के ही अपने जीवन में आगे बढ़े। वो किसी का ये नहीं देखने के ए तुम तो बहुत महान भक्त हो, मेरा तो जप ही नहीं हो रहा है। वो लोग ऐसा कोई, उनके पास समय नहीं था ये सब टाइम वेस्ट करने का। हर परिस्थिति में वो लोग अपनी भक्ति देखते थे। किसी दिन खाना नहीं मिला तो ओके, यही कृष्ण की इच्छा है। श्रीवास ठाकुर 3 दिन महाप्रभु बोले कि गृहस्थ हो, कुछ तो कमाना चाहिए, नहीं तो परिवार का भरण पोषण कैसे हो। तो श्रीवास ठाकुर ने क्या उत्तर दिया? 1 दिन वेट करेंगे, 2 दिन वेट करेंगे, अगर कोई भिक्षा आए तो। अगर 3 दिन में नहीं आए तो गंगा में जाके जंपिंग करके, गंगा में जाके डूब के मर जाएंगे। तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनको आशीर्वाद दिया कि लक्ष्मी देवी को अगर भीख मांगना पड़े कभी, लेकिन तुम्हारे घर में कभी धन का अभाव नहीं। तो यह है कृष्ण कृपा। कृष्ण जिस पर प्रसन्न है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है, श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में जो वर्णन किए, वो है कृष्ण प्रेम का मतलब टूट जाने के कारण जगत के लोग दुखी हैं, उसको पुनः जोड़ने से लोग सुखी हो जाएंगे। कृष्ण के प्रति प्रेम, तो कृष्ण के प्रति प्रेम हमारा कैसे बढ़ेगा? ये हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, तो आप लोग जैसे ही मीटिंग खत्म होगा तुरंत जुड़ जाना पुनः। तो कृष्ण प्रेम हमारा पुनः कैसे जुड़ेंगे? जब हम लोग उनकी महिमा कीर्तन सुनेंगे। एक व्यक्ति के प्रति हम लोग आकर्षित होते क्यों? उनकी महिमा सुन के। अगर कोई बोले एक भिखारी था, सच में क्या महान थे वो, रोज 4-5 किलो चावल अदाई करके ले आते थे, इस घर में गया इतना सा चावल मिला, वहां पे गया उनको 5 रुपया मिला, सच में पूरा बैग भर के वो लाते थे। उनका जो इतना सुंदर भिखारी था ना, कोई बोलते हैं आज तक भिखारी के बारे में? नंद किशोर माता जी बताइए, भिखारी का कोई ग्लोरिफिकेशन करते हैं? क्या भिखारी था, बाप रे, जगत विख्यात, सारे दुनिया के लोग उनका गुणगान करते, इतिहास में उसका नाम है। ऐसे भिखारी तो जगत में, इतिहास में सदियों में एक बार उत्पन्न होता है, सदियों में एक बार आविर्भाव होता है। सच में ऐसे भिखारी में जीवन में कभी किसी व्यक्ति को ऐसे भिखारी का गुणगान करते देखे? नंद किशोर माता जी देखे? नहीं, पर लेकिन जो महान व्यक्ति होता है, जो जगत के लिए कुछ किए हैं, श्रील प्रभुपाद के बारे में,
रूप गोस्वामी के बारे में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में, भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में, वो लोगों का गुणगान क्यों किया जाता है? क्योंकि वो लोग कृष्ण के लिए कुछ किया, वो लोग कृष्ण के लिए कुछ किए, और भगवान श्री कृष्ण का खुद का जो लीला है, तो जब हम लोग उसको श्रवण करते हैं तो उनके प्रति हमारा प्रेम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि महान है, वो भिखारी नहीं है। भिखारी के प्रति हमारा आकर्षण इसीलिए नहीं होता क्योंकि भिखारी है, उनके पास कुछ नहीं है। कितना भी गुणगान करे, मैं अभी 1 घंटा प्रवचन करूं, क्या